अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे MQM, क्या अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर क्लोज? और फिर बात करेंगे नाज़रीन पनामा लीक्स, PTI का लाहौर में एक और शो। तो नाज़रीन, इसी सिलसिले में हम बात करेंगे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब से, जो इस वक्त MQM पाकिस्तान के लीडर हैं, कन्वीनर हैं। और जैसे हमने पहले कहा, MQM की तारीख़ में बहुत ये बड़ा एक वाक़या है, कुछ लोग कहेंगे साने, बहुत बड़ा वाक़या है। कल अल्ताफ़ हुसैन साहब को बिल्कुल पार्टी से बरतरफ कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली आई, और आज आपने जैसे देखा कि पार्लियामान में एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया जिसके तहत जो 22 अगस्त को बातें कही गई थी और बहुत लग़्व बातें हुई थी, उस हवाले से उसकी तनकीद की गई। और MQM ने, तमाम जो MQM के मेंबर्स थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया रेजोल्यूशन को। उस रेजोल्यूशन में ये भी कहा गया कि जिन लोगों ने 22 अगस्त को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की गई है, उन लोगों के ख़िलाफ़ फौरी तौर पे सख्त से सख्त कानूनी दायरे कार में रहते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब से कि आगे आने दिनों में चैलेंजेस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक सत्तार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा फ़ारूक सत्तार साहब, तो अगर अब हम आपसे ये पूछें सवाल कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का पाकिस्तान की सियासत का जो अब खाता था वो बंद हो गया, तो आप उस पर हाँ या ना में क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं इसका बिल्कुल हाँ में जवाब दूंगा। असल में मसला यही है कि हमारे मुख्तलिफ एंकर्स मुख्तलिफ प्रोग्राम में एक ही बात की कई तरह से और मुख्तलिफ तरह से तस्दीक कराने की कोशिश करें। पहले मैं घुमा फिरा के जवाब देता था, लेकिन अब मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि क्यों प्रोग्राम का और आपका वक्त भी ख़राब करूं। तो बिल्कुल आपने जिस तरह समझा है वैसा ही है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो हिज पॉलिटिक्स इज ओवर। तो फिर आज जो पार्लियामान में ये कहा गया कि आपने बात की और अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से आपने कहा कि माफ़ी की भी बात की कि उनको माफ़ी दी जाए, तो उसकी क्या वजह थी फिर? नहीं, देखिए, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैंने कहा है कि सिर्फ मैं रिकॉर्ड पर ये बात रखना चाहता हूँ कि हम जिनके बारे में और जिनके ख़िलाफ़ एक मज़म्मती करारदाद पास कर रहे हैं वो ना पाकिस्तान में है ना इस ऐवान में है। सिर्फ मेरी इतनी ज़िम्मेदारी ज़रूर बनती है कि मैं आपकी तवज्जो में ये बात ले आऊँ। और मैंने ख़ुद कहा है कि अगर जज्बात से आरी होकर या सेहत की किसी भी ख़राबी की वजह से ये जो लाइन क्रॉस की गई है मेरे फ़हम में नहीं आती। मैं ये सारी बातों के बंद पहले ही बांध चुका हूँ ताकि लोगों को कोई बिला वजह का कन्फ्यूजन ना हो। आइन और कानून के तकाज़े पूरे किए जाए, लेकिन अदल और इंसाफ का तकाज़ा ये है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो, जिसके ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद पास की जाए, जिसके बारे में ये सारी बात की जाए, तो कोई ना कोई फोरम ऐसा भी हो कि जो कम अज़ कम उस माफ़ी को भी अपने सामने रखे। मैंने सिफारिश नहीं की, मैंने नहीं कहा कि उसको कंसिडर करे, मैंने दिफा में कोई बात नहीं की। तो मेरी इस बात को जो है वो हमारा जो एक ठोस और वाज़ेह मौक़िफ़ है उससे गुडमुड ना किया जाए। अच्छा, ठीक है, मैं आपके ज़रिए से बाकी जी आप कह रहे हैं कि ये गुडमुड ना किया जाए, लेकिन ये सवाल मैं एक आध इससे हवाले से ज़रूर करूँगी। आप कह रहे हैं कि उनकी सेहत और जो भी ख़राबी जिस वजह से उन्होंने लाइन क्रॉस की, ये तो बड़ी बात आया है कि उन्होंने बार बार ये लाइन क्रॉस की, तो ये नीयत की ख़राबी नहीं है, ये आप सेहत पर कह रहे हैं और वजूहात बयान कर रहे हैं, ये तो नीयत की ख़राबी है। नहीं, मैंने वजूहात बयान नहीं की। मैंने तो कहा कि जज्बात से आरी होके या सेहत की ख़राबी में मेरे फहम में ये बात नहीं आती है कि आप इस लाइन को क्रॉस करें। मैंने तो उसको सपोर्ट ही नहीं किया ना। और अगर कोई और वजह है तो मेरे ख्याल में उसमें भी हम गोताखोरी करें इस बड़े गहरे समंदर में, तो बेहतर ये होगा कि उस वजह को भी, अगर वो कोई और वजह है तो उसको भी हमारे जो रियासती इदारे हैं और फिर बरतानिया के जो रियासती इदारे हो सकते हैं, फिर दोनों हुकूमतों के बीच जो मामलात हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल में तो वो तो फिर हमारी अपनी जो है वो एक आजमाइश है कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम स्पेकुलेट करने की बजाय
मामले को उसकी तह तक पहुंचा दे। अच्छा, वो तो बाहर मंतकी अंजाम तक पहुंचा दे बार बार। जी, वो इंटर स्टेट इश्यूज हैं जी, वो इंटर स्टेट इश्यूज हैं, लेकिन बहैसियत MQM के लीडर के, और आपने बड़ी क्लियरली कह दिया दो टोक अल्फाज में कि अल्ताफ हुसैन इज अ चैप्टर विच इज शट एज फार एज MQM इज कंसर्न, ये बात दुरुस्त है जी? देखिए, फिर वही सवाल आपने किया जो पहला सवाल था, तो मेरे ख्याल में ये वही सवाल है और उसका वही जवाब है जो मैं बार बार दे रहा हूँ। अच्छा। कभी आप कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासत का खात्मा, कभी आप कह रहे हैं चैप्टर शट या क्लोज। नहीं फारूक सत्तार साहब, आप नहीं, मैं आपको बताऊं कि नहीं, देखिए ना, आपने तो बात दो टोक की, लेकिन जब आपने फरमाया कि सेहत और ये वजूहत, तो इट रेजेस इश्यूज। मैं चाहती हूँ आप ये सुनिएगा कि आपने माफ़ी नामे की बात की, तो ये इरम अजीम फारूकी ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में सुनिएगा कि वो हालांकि, और अल्ताफ हुसैन साहब की वो बात तारीफ भी कर रही थी कि वो लीडर हैं, ये हैं, लेकिन सुनिए उन्होंने क्या कहा था। उनकी कल अल्ताफ हुसैन साहब से बात हुई है। उन्होंने अपनी पूरी स्टेटमेंट को डिफेंड भी किया। जो मुझे दुख हुआ कि वो डिफेंड कर रहे जा रहे थे, मुझसे भी डिफेंड कर रहे थे। मैं उनको 20 मिनट तक सिर्फ समझाती रही, जस्ट लाइक अ मॉम, कि फिर तुम्हें मुबारक हो पाकिस्तान। मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा, ये इसलिए मैंने सुनाया आपको फारूक सत्तार साहब, क्योंकि आपने जैसे आपने फरमाया कि अदल इंसाफ को बरूए कार लाते हुए ये जो उनका माफ़ी नामा है उसको कहीं कोई फोरम पे आना चाहिए, तो लेकिन ये सबसे रीसेंट बात है जो कल की आपको हमने सुनाई, तो फिर माफ़ीनामा भी तो इज़ ऑब्वियसली एक चीज़ है जो कि इररेलेवेंट है, क्योंकि ये तो जैसे बड़ी क्लियर है, वो तो फरमा रहे हैं, वो तो ही स्टैंडिंग बाय व्हाट ही सेइंग पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने बातें कही हैं। देखिए, पहले दिन से हमने भी जो बात की है वो यही तो की है कि ये डिफेंडेबल ही नहीं है, ये जो बात की गई है, और ये वहाँ से चूँकि एक वाज़े लकीर खींची गई है तो हमने भी लकीर खींची है। मेरे ख़्याल में हर सारी बातें, सारे ज़ाविये इसी तरफ आ जाएंगे कि नाकाबिले माफ़ी भी है, नाकाबिले तलाफ़ी भी है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, इरम अज़ीम फ़ारूकी का ताल्लुक़ है, या किसी का भी ताल्लुक़ है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बिलाखिर ये मामला जाएगा किसी रेफरेंस की शक्ल में किसी अदालत में। तो अदालत जो है वो, मैं समझता हूँ कि अदालत में जब मामला जाता है तो वहाँ पर शायद ये अदल और इंसाफ का तकाजा होता है कि जो मुद्दा अलह होता है, जो एक्यूज़ होता है, मुल्ज़िम होता है, उसको सुना जाता है। मैंने तो शायद अपनी किसी खाम ख्याली में ये बात रिकॉर्ड पर रख दी और मैंने कहा कि ये कोई सिफारिश नहीं है, ये कोई दिफा नहीं है। अगर मैं दिफा कर रहा हूँ उस बुनियाद पर, सिफारिश कर रहा हूँ, मैं उस मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने तो किया ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जो बात जिस पैराई में कही उसको बिल्कुल उसी पैराई में, उसी में लेना चाहिए। ठीक है, आज जो करारदाद जिस पर आपने भी जिसकी तायद की, जिसमें ये कहा गया कि कार्रवाई की जाए कोई आइन और कानून के दायरे कार में रहते हुए, तो सत्तार साहब, अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए आइन और कानून के दायरे कार में रहते हुए? देखें, कोई भी रेफरेंस हुकूमत अगर भेज रही है तो जाहिर है कि उसमें वो आइन के कौन से एग्जैक्टली आर्टिकल्स को इस्तेमाल करेगी और इस्तेमाल करना चाहती है। ये तो हुकूमत ही अपने सारे पूरी लीगल टीम के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के साथ और हमारे दूसरे जो आइनी रियासती इदारे, वो सारे बैठकर इस पर कोई ना कोई जो है वो पेशरफ्त कर रहे होंगे। मेरे ख्याल में पूरी पार्लिमान तो यही कह सकती है कि भाई आइन और कानून के तकाजे पूरे किए जाएं, और उसके लिए जो है वो हुकूमत को रेफ़र किया गया और ये करारदाद के साथ पूरी कौमी असम्बली का मौक़िफ़ भेजा गया है। अब उसमें मैं ईमानदारी की बात है, इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि कौन सा आर्टिकल एग्जैक्टली इसमें लगेगा या कौन सा क्लॉज लगेगा जो मुख्तलिफ़ क़वानीन है, कोई भी एक्ट है उसके। तो मेरे ख्याल में ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक्सपर्ट होता है, वो बताएगा। पार्लियामान ने तो या कौमी असम्बली ने तो ठीक, और आप सपोर्ट करेंगे MQM तो अपनी अमूमी राय। ठीक, नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फारूक सबसे पूछेंगे कि अब वो पार्टी को जो पाकिस्तान में MQM है उसको हेड करते हैं, तो अब उनकी पार्टी को चलाने की हिकमत अमली क्या होगी, कुछ उनसे स्पेसिफिक सवाल करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हैं, कन्वीनर MQM पाकिस्तान के। इस वक्त अब बड़ा मरहला उनके सामने है, पार्टी को लीड करना है, क्या हिकमत अमली होगी, किस तरीके से पार्टी को लेके आगे चलेंगे, इस पर बात करते हैं। फारूक सत्तार साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त आपको कुछ थ्रेट्स भी हैं, आपके घर के बाहर वॉल चॉकिंग की बात हुई, ये भी कहा गया सितंबर 17 की तारीख लिखी गई, और आपको मालूम है कि अजीम तारिक एक आपके पुराने कॉलीग थे जो अलग होने की कोशिश की उन्होंने पार्टी से, और उनका क्या हुआ, हुलिया क्या बना, तो कोई थ्रेट है? मैं समझता हूँ कि हमने असेस किया है, हमने अपनी पार्टी की जो सारा तंजीमी कैडर है ना, उसके साथ भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, अंदरून सिंध के सारे जोन्स के साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं। हमने जो हमारा पार्लियामेंट्री या पॉलिटिकल जो हमारी साइड है उनके साथ हमने बड़ा जिसे कहते हैं ना कि थ्रेड बेयरली और बहुत तफसील के साथ हमने सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और आगे किस तरह काम चलाया जाएगा। तो कम से कम मुझे ये महसूस नहीं होता कि हमें कोई पार्टी के अंदर से या किसी तरफ से है। देखें, मिलिटेंट्स, मैं ये नहीं कहता कि MK में मिलिटेंट्स नहीं थे या नहीं रहे होंगे या अब भी नहीं होंगे, और इसी तरीके से कराची में तो मुख्तलिफ माफियाज ऑपरेट करती हैं, तो आप किसी भी तरह की थ्रेट को रूल आउट नहीं कर सकते। मैं किसी स्पेसिफिक थ्रेट को अगर पॉइंट आउट कर दूं, जो पहली थ्रेट थी या बड़ी थ्रेट जो हमेशा हमें हमारे नज़रियात को रही है, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। उसके बाद किसी भी तरह की थ्रेट है, लेकिन सिक्योरिटी अब तक हमें नहीं दी गई है। सिक्योरिटी नहीं दी गई, अच्छा, इसी और हमें ठीक है। ये बताइए, सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल है जी। जी क्या खुर्शीद, सॉरी, हम खुर्शीद मेमोरियल हॉल जो हमारा सेक्रेटेरिएट है वहाँ से हम काम करना चाहते हैं, हमें वहाँ से काम करने दिया जाए, या आर्जी दफ्तर हम ख़त्म करें और वहाँ जाकर हमें सिक्योरिटी भी वहाँ दे दी जाए, यहाँ दी जाए, वहाँ दी जाए। तो ये भी अच्छा, ये बताइए कि DG रेंजर्स से आपकी कोई मुलाकात हुई है पिछले 2-3 रोज़ में? जी, 22 अगस्त के बाद, 22 अगस्त की रात को हम उनकी तहवील में थे। उसके बाद हमने 23 अगस्त को ये खुद फैसला किया, जिसके गवाह एक एंकर भी हैं और परवेज़ रशीद साहब भी हैं। मैं उनको एतमाद में लेके मीडिया के सामने मुझे ज़ेर हिरासत लिया गया था, तो उस वक्त तक मैं अपनी बात इन 2 लोगों को कम्युनिकेट कर चुका था। अगले दिन मैंने वही किया, तो DG रेंजर से फिर उसके 2-3 रोज़ बाद बिल्कुल हमारी मुलाकात हुई है। यू आर इन टच विद हिम, यही बात रखी है। ठीक, सिक्योरिटी के कंसर्न्स आपके वो एड्रेस कर रहे हैं? मुलाकात हुई जी, उस वक्त हमने नहीं रेस किया, तो उसके बाद रेस किए। मैंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है, सिक्योरिटी इदारों को ख़त लिखा है, वज़ीर आला को ख़त लिखा है, तो जो मुताल्लिक़ा लोग हो सकते हैं उन सब को हमने ये ख़त भेजा है, और इंडिविजुअल सिक्योरिटी को भी थोड़ा बीफ अप करने के लिए कहा है, और जो मरकज़ की सिक्योरिटी उसको भी हमने कहा। अच्छा, ये बताइए फारूक सत्तार साहब जी, ये बताइए कि आपने कहा कि अभी तफसील में हमारी पार्टी के मुख्तलिफ यूनिट से मीटिंग हुई है, लोगों से हुई है, और आपने कहा कि कोई आपको उधर परेशानी का सामना नहीं होने वाला, तो ये भी नहीं मुमकिन कि कुछ दिनों में कोई से लोग उठ खड़े हों अल्ताफ़ हुसैन साहब की सपोर्ट में? यू आर रूलिंग दैट आउट कम्प्लीटली? पहली बात तो एक आज़म है और एक एतमाद है जिसके साथ हमने काम शुरू किया ना। गुज़िश्ता 2-3 सालों से जो कराची की सूरत हाल है, उन सारी चीज़ों को सामने रख कर, और मजमूई तौर पर एक तबका है जिसके जो बड़े हैं आबा व अजदाद, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, क़ुरबानी दी उसके लिए, पाकिस्तान बचाने के लिए क़ुरबानी दी, कम से कम उनको बेआबरू होता हुआ हम नहीं देख सकते थे। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमने उठाई थी। मैं समझता हूँ कि MQM का एक कारकुन भी आपके पीछे आपको सपोर्ट करे। देखिए ना, सवाल है कि अल्ताफ़ हुसैन, इस वक्त तो अल्ताफ़ हुसैन वर्सेस फारूक सत्तार हो गया ना, तो जी क्या ये पार्टी के लोग आपके साथ खड़े हैं? ये मैं सवाल कर रही हूँ। देखें, जहां मैं ये कहता हूं कि हमारी मिली भगत नहीं है, हमने जो फैसला किया वो लंदन से मुकम्मल आज़ादाना तौर पर किया, खुद मुख्तार होकर किया, अज खुद किया, तो बिल्कुल कोई भी ये साबित नहीं कर सकता किसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से हमारा लंदन से कोई राब्ता हो। पहली बात तो ये। दूसरा, आप ये जो वर्सेस वाली बात करती हैं, देखें ये बातें बहुत सारे
टॉक शोज़ के ज़रिए से आती हैं, बहुत सारे कॉलम के ज़रिए से आती है, लेकिन मैंने और हमारी तरफ से तो कोई तासुर नहीं है। और मुझे भी अब तक माँ सिवाय 2-3 ट्वीट्स जो कल आए थे, मुझे भी जो है वो इसके अलावा कोई तासुर नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ये अभी तक ये सिचुएशन नहीं है तो हमें उस यकीन और एतमाद पर काम करने दें कि हमने भी देखें 36 साल तक लंदन पर एतमाद किया है, तो अब अगर 18 साल हम कह रहे हैं कि हम पर एतमाद करें, तो अगर हमने 36 साल किया तो 18 साल हम पर भी एतमाद किया जाना चाहिए। हम भी उसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं, हम भी उन्हीं लोगों को सर्व करना चाहते हैं। किसको एतमाद करना चाहिए आप पर? वही हैं, किसके एतमाद की बात लंदन वालों को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो हमने इक़दाम उठाया है उनको अलग किया है फैसलों से, पॉलिसी से, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि जो उनके फैसलों में इस्तरारीपन था, जो उनकी पॉलिसी और उनके फैसलों की वजह से बार बार जिस सूरत हाल का MQM को सामना करना पड़ा, अब इसके अलावा कोई और अल्टरनेट है ही नहीं। आपकी एक्सपेक्टेशन आराम से बैठना चाहिए। अच्छा, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो आराम से बैठेंगे और रैशनल उनकी एक पोजीशन होगी। आखिरी सब मंतकी एक वो बात करेंगे। आखिरी सवाल है कि क्या आपका पाक सरजमीन के साथ कोई राब्ता है, कोई आने वाले दिनों में उनके साथ मिलकर काम करने का कोई इस पर बात हुई है पार्टी के अंदर? अभी तक तो देखें वो हमारी नज़र में हकीकी 2 है। हकीकी वालों ने तो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब ये कि बिल्कुल ओपनली असलहे के साथ उनका एक जो है वो दहशतगर्दी उन्होंने की, लोगों को मारा था। अच्छा, अब ये भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं, पूरे कोरंगी को हाईजैक किया हुआ है। मलीर में हकीकी वाले हमारे 3 चेयरमैन को उठा के लेके वहाँ में इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे PS 127 का, जो 8 सितंबर को है। ये भी कोरंगी में इस तरह की जो है वो, और कई जगहों पर मैं आपको लोगों के WhatsApp दिखा सकता हूँ जिसमें है कि भाई 2 दिन में फैसला कर लो, वरना रेंजर्स या पुलिस आके खुद तुम्हारे मिजाज। अच्छा, इसका मतलब सवाल सारी बातों से टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। ये बताइएगा कि आप फिल वक्त पाक सरजमीन के साथ काम करने का आप कह रहे हैं कि माहौल है या नहीं है? देखिए, कतई नहीं है। जिस तरह 92 में हकीकी के साथ नहीं था, फिर कई बरसों के बाद आमिर खान हकीकी से आए, जिसका उस वक्त हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि सब अगर अपनी सियासत करें और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाए, अपने वोटर्स बनाएं, और जो वोटर्स हैं उन पर काम करें, और राय अम्मा को प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। आपकी बात क्लियर हो गई। आप फरमा रहे हैं कि पाक सरजमीन के साथ काम करने का इस वक्त कोई कतई माहौल नहीं है। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम पीपल्स पार्टी और PTI की क़यादत से यही सवाल उठाएंगे कि MQM को जिस तरीके से अब हैंडल किया जा रहा है क्राइसिस को, क्या वो मुतमईन है? आज पार्लियामेंट में इजलास भी हुआ और करारदाद भी पेश की गई, और साथ साथ हम बात करेंगे कि कल लाहौर में PTI क्या एक्सपेक्ट करती है पनामा लीक्स के हवाले से। स्टे विद अस। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी लीडर कहलाते हैं, लेकिन असल में पार्लियामेंट्री लीडर ही हम इनको कहेंगे, बिकॉज ही लीड्स द पार्टी इन द पार्लियामेंट। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वेलकम टू द प्रोग्राम शाह महमूद कुरैशी साहब। और नाज़रीन, हमने रिक्वेस्ट किए पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हमारे साथ मौजूद है, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम कायरा साहब, शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। तो शुरू करते हैं जी। अभी जो MQM का जो किस्सा है, और आज पार्लियामेंट में एक करारदाद भी पेश हुई, तो आपको लगता है ये यही तरीका था आगे बढ़ने का? यू सेटिस्फाइड? देखिए, एक आगाज़ है। मैं समझता हूँ कि इसको मुकम्मल तौर पर तसल्ली बख्श तो नहीं कहा जा सकता। एक आगाज़ ज़रूर है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हमने लाताल्लुकी कर ली है, तो लोग तवक्को कर रहे थे कि उसका इजहार किया जाए, और पार्लियामेंट से बेहतर फोरम क्या हो सकता है कि वहाँ फारूक सत्तार आएँ, अपनी लाताल्लुकी का इजहार करें और नदामत और जो अल्ताफ़ से अपने आप को डिस्टेंस करें, और वाज़े फ़र्क दिखाई दे कि अल्ताफ़ की सोच और जो इनकी सोच है उसमें एक खलीज पड़ चुकी है, और 2 जुदागाना सोचें हैं। तो आज उसका उन्होंने इजहार, और ये जो आज मैसेज गया है ना कि अल्ताफ़ हुसैन आज तन्हा है, वो पाकिस्तान के किसी तबके की सोच की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, और पार्लियामेंट के फ्लोर से जाना ये दुनिया के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। ठीक है। नईमुल हक साहब क्या कह रहे हैं? देखिए,
नहीं मुल्हक वो क्या कह रहे हैं, झूठ पे मबनी है और ये इसका कोई बहुत से लोग समझ रहे हैं उसकी। देखिए माजी है, एक तारीख है। तारीख ये है कि अजीम तारिक जी उनसे एक ज़माना आया, लाताल्लुकी हो गई, क़यादत दे दी गई, लेकिन क्या हाल हुआ? तो लोग, अच्छा हम नहीं जो उनके साथ बरसों उनके साथ रहे, जो बरसों उनके साथ रहे, मिसाल के तौर पे मुस्तफ़ा कमाल को कराची का मेयर किसने नामजद किया था? आप और मैंने, तहरीक इंसाफ ने तो नहीं किया था। अल्ताफ ने। अब वो भी आज मुतमईन नहीं है। लेकिन देखिए शकूक को शुबात वो बिल्कुल ठीक बात है और उनको जाते हुए वक्त लगेगा। शुरू से ही कहेंगे कि नहीं जी ये सब झूठ है, बेबुनियाद है। नहीं देखिए अभी तो मुझे मौका नहीं मिला बात करने का। नहीं ये, लेकिन वो नईमुल हक साहब इज योर पर्सन। देखिए उनकी व्यू है ना, वो पार्टी का व्यू नहीं है वो। देखिए उनका व्यू, हर पार्टी में बहुत से लोग हैं जो शकूक की निगाह से देख रहे हैं, लेकिन अच्छा एज एन इंडिविजुअल वो उनकी पोजीशन देखिए है, एक तारीख है, एक अच्छा एज एन इंडिविजुअल है, ठीक है, माजी है, एक तारीख है। लेकिन मैं ये कहूँगा, और मुझे जब मौका मिलेगा असेंबली में बात करने का, मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है अगर वो अपनी उस किए पर उससे अलग होना चाह रहे हैं और वो तशद्दुद की सियासत को, बंद बोरियों की सियासत को, बत्थे की सियासत को, टारगेट किलिंग की सियासत को, जो मिलिटेंसी की सियासत थी एमक्यूएम में, उसको रद्द करते हैं, मुस्तरद करते हैं, तो फिर ये एक अच्छी पेशरफ्त है। बेशक और करते हैं। कायरा साहब जी देखिए ना, मैं कह रहा हूँ ये एक अच्छी पेशरफ्त है। कायरा साहब आप वेलकम टू द प्रोग्राम। मेरा ख्याल है लाइन कट गई थी, आपने शायद ये गुफ्तगू सुनी। आज जो एमक्यूएम ने पोजीशन ली, आज जो करारदाद मंजूर हुई पार्लियामान में, आप उससे आपको इत्तेफाक है कि यही बेहतर तरीका था आगे बढ़ने का, जो इतनी बड़ी क्राइसिस पैदा हुई उस हवाले से? देखिए 2-3 पहलू हैं शाह महमूद साहब ने जो गुफ्तगू की, वो भी एमक्यूएम के साथ जो शुक्ल अल्ताफ हुसैन साहब ने पैदा की है। एमक्यूएम काफी अरसे से अनकंफर्टेबल थी, एमक्यूएम की जो पॉलिटिकल कादर जहाँ मौजूद है वो अल्ताफ हुसैन की बयानबाजी से, और अब तो बिल्कुल हद हो गई। लिहाजा उन्होंने उससे अलग का ऐलान भी किया और कहा कि हम इस सोच के भी बिल्कुल साथ नहीं है, अल्ताफ हुसैन के भी साथ नहीं है, अलग का ऐलान भी कर रहे हैं। उसमें शक व शुबात का इजहार था, और अब ये शक शुबे जो हैं ये बहुत अरसा चलेंगे, और ये वक्त के साथ साथ दूर से ये एमक्यूएम की मौजूदा क़यादत की परफॉर्मेंस से ये इमेज दुरुस्त होगा, लेकिन ये रास्ते की रुकावट नहीं बनने चाहिए। ये शक अपनी जगह रहे, इन शक के साथ आप भी बात करें, हम भी बात करें, पाकिस्तान भी रखेगा। लेकिन एक चीज कहा गया कि ये असेंबली में आके उसके अल्ताफ हुसैन की सोच को उसके साथ अलग का ऐलान करें, डिनाउंस करें। आज की करारदाद में जहां उस शख्स की मजम्मत की गई है और रियासत पाकिस्तान का एक इजहारिया किया गया है, वहां ये भी हुकूमत वक्त से मुतालबा किया गया है कि उसके खिलाफ आईनी और कानूनी कार्रवाई करें। बिल्कुल उसमें है कि कार्रवाई की जाए फौरी। उस कार्रवाई करने के मुतालबे में आपका साथ दिया है। बेशक मेरी इतला के मुताबिक, और जो फारूक साहब ने कहा वो भी अब मीडिया में भी चला कि एमक्यूएम ने अपनी एक करारदाद जमा कराई थी। बेहतर होता दोनों करारदादों को क्लब करते या उनकी करारदाद को ले आते, अगर वो ठीक थी देख के, तो ज्यादा मौजू होता कि एमक्यूएम के अपने हाथों से दी गई करारदाद पास होती। लेकिन उन्होंने देखे कुछ बातें की उनकी तकरीर में जिनसे कि थोड़ी सी हैरानी हुई। मिसाल के तौर पे उन्होंने आज कहा कि जी कराची में आज कोटा सिस्टम पर बात हो रही है। सवाल ये है, ठीक है उसमें वजन है उस बात में, पर सवाल उठता है कि आप हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और तब आपने कोटा सिस्टम पे बात क्यों नहीं की? मुशर्रफ दौर में हुकूमत करते रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि कराची आज बूंद बूंद पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, तो आप हुकूमत में रहे हैं, कई दहाइयां रहे हैं, आपकी बल्दियात और लोकल गवर्नमेंट नाजिम कराची के आप थे। फिर उन्होंने कहा कि अल्ताफ ने एक माफीनामा, जब आप उससे लाताल्लुक हो गए हैं तो फिर आप वकालत मत कीजिए उनकी। देखिए ना, जब ये ग्रे एरिया आता है ना, इस ग्रे एरिया में उन्होंने सरवाइव भी करना है, उनको ये भी मालूम नहीं कि कितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, कौन उनको अंडर थ्रेट है। ये खदशात हैं। ये बिल्कुल, ये आपने बड़ी आपने माकूल बात की है। माजी में जो लोग लाताल्लुक हुए, आपने देखा वो हाथ धो बैठे बिल्कुल। तो इस हद जब इसको मैं देखता हूं तो फिर मैं कहता हूं कि अगर एमक्यूएम के जो पार्लिमानी मेंबरान हैं अगर वो ये हिम्मत कर रहे हैं तो फिर उनकी हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए। जो पीपल्स पार्टी भी कह रही है और वो आइन के मुताबिक और पाकिस्तान के उस नजरिए पर कायम है
तो उनको स्पेस दें, अच्छे स्पेस उस हद तक मिलनी चाहिए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हम अपने पीपल्स पार्टी और पीटीआई की क़यादत से ये सवाल उठाएंगे कि कल आखिर ये चाहते क्या हैं कि क्या हो। पनामा लीक्स में कोई ब्रेक थ्रू पॉसिबल है सड़कों पे आने से या नहीं? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे पनामा लीक्स के हवाले से। आपने देखा कि कुछ देर पहले फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने भी अपना जो बिल है हुकूमत का जो पार्लियामेंट में पेश होना है उसकी भी बात कर दी। उससे पहले सेनेट में भी हमें मालूम है कि ऑपोजिशन अपने एक लेके जा रही है करारदाद, बिल लेके जा रही है जिसको वो चाहती है, जिसके तहत फिर कार्रवाई की जाए पनामा लीक्स पर। जब प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी और जो भी उनसे रिलेटेड उनके ख़ानदान के लोग हैं। आज इसहाक डार साहब ने यह भी कह दिया कि जो ऑपोजिशन है वो तो एक शख्स के पीछे और एक ख़ानदान के पीछे है, उसको अकाउंटेबिलिटी से तो कोई ज़्यादा लगता नहीं ताल्लुक। वो उन्होंने कहा कि काश हम और बात कर लेते, लेकिन बहरहाल TORs पर जो कमेटी बैठी उसका कुछ नहीं नतीजा निकला। हमने देखा ये है कि PTI ने ये लीड किया है और पीपल्स पार्टी ने कहा कि टोकन प्रेजेंस होगी। कल लाहौर में अब आपको मालूम है कि एक रैली निकलेगी। पहले रैली गुजरांवाला से निकलनी थी और आना था लाहौर में माल रोड पे, अब ये तय हुआ कि शादरा से निकलेगी और माल रोड पे आएगी। और ये भी याद रहे कि पिछली जो 2 रैलीज हैं, शेख रशीद साहब जो इमरान खान साहब के बहुत ही बड़े हामी और सपोर्टर हैं, वो कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि पिछली 2 रैलीज जो हैं वो कामयाब नहीं हुई। तो अब रैली क्यों निकालनी है? ये जो इदारे हैं उनसे रुजू करें, इदारे जो भी कहें बात तो वहीं से आगे बढ़ेगी। तो बताइए क्या बात है शाह महमूद कुरैशी साहब, आप जैसे एक मंझे हुए खिलाड़ी सियासतदान, आपको मालूम है धरने से क्या हासिल हो, अब आप फिर से सड़कों पे आ रहे हैं? देखिए, सड़क पे आना कौन चाहता है? हरगिज़ नहीं आना चाहते। हुकूमत के रवैये पे डिपेंड करता है ना। हमने तो हुकूमत के साथ बैठकर रास्ता निकालने की कोशिश की। आज डार साहब ने एकतरफा कहानी सुना दी कि TOR कमेटी में क्या हुआ, उन्होंने अपना वर्जन दे दिया। लेकिन ऑपोजिशन की 9 जमातें जिन्होंने TORs पे साइन किया हुआ है, जो हुकूमत के साथ मज़ाकरात में बैठी रही हैं, उनका तासुर इसके बिल्कुल बरक्स है। वो समझती हैं कि हुकूमत की नीयत ही नहीं थी। हुकूमत ने पहले दिन से ये ठान रखी थी कि हमने वक्त गुजारना है, टाइम गेन करना है। उनका ख्याल था नए नए इशूज़ आ जाएंगे, और इशूज़ आए। आपने देखा कि जो इतना बड़ा सानिया हो गया कोयटा में, आपने देखा कराची में जो इस वक्त तूफान बरपा है, ठीक है ना, आज मर्दान में हो गया। तो ये इश्यूज हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश थी, उनकी ये हिकमत अमली थी कि इनको उलझा दिया जाए। हम समझते थे, कौम समझती थी, वज़ीर आज़म ने खुद कहा, उनकी पार्टी कहती थी हम एहतसाब के लिए तैयार हैं। अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जिस प्रपोजल के तहत आप आए थे, जिस ढांचे के तहत आप इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, वो मुनासिब नहीं है। नया कानून लाइए, नया ढांचा लाइए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस आइए, बैठ के बनाइए। सुप्रीम कोर्ट की बात में वजन था, बिल्कुल वजन था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की इस बात में भी वजन था कि आपकी पिटीशन को उन्होंने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें देयर इज नथिंग टू इट। नहीं, आई एम सॉरी, रद्द नहीं किया। क्या कहा? मैं करता हूं ना, रजिस्ट्रार ने एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल ग्राउंड्स पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम उसको अपील करेंगे। उन्होंने फ्रिवलस लफ्ज इस्तेमाल किया था, गैर जरूरी। मैं समझता हूं उन्होंने बड़ा ये नाजायज लफ्ज इस्तेमाल किया। उनको ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट शुड हैव टेकन हिम टू टास्क। अगर इतनी गलत चीज मैं समझता हूं कि उनको लेना चाहिए और उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए बेंच था। मस्ट हैव सपोर्टेड हिम, व्हिच इज व्हाई बेंच पे तब जाएगा, बेंच ने तो सुनना है। इतनी बड़ी बात है फ्रिवलस कहना, तो इसका मतलब देखिए, बेंच ने तो भी सुनना है। हमने अपील करनी है ना, हमने अपील की है, इन चेंबर अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज उसको सुनेंगे और जुडिशियस फैसला उसने करना है। ये एडमिनिस्ट्रेटर एक फंक्शनरी जो है ये फैसला नहीं कर सकता, और उनको ऐसा फैसला हमारी राय में ऐसा नहीं करना चाहिए। कायरा साहब, क्या हासिल होगा कल लाहौर से? ये पनामा लीक्स के हवाले से देखिए ना, स्पीकर के सामने भी चीज़ चली गई है, पिटिशंस, और इलेक्शन कमीशन ने भी 6 तारीख को हेयरिंग कर देनी है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है। तो ये इदारों के सामने जाना काफ़ी नहीं था, उससे क्या हासिल है सड़क से? देखिए, ये है कि अपोजिशन अपने एहतजाज के कई रंग रखती है। किसी एक रंग में एहतजाज नहीं हुआ करता। अपने मुतालबे को बनाने के लिए वो कई सारे फोरम इस्तेमाल कर रही है और करेगी, और ये राइटफुल फोरम है। पहले हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में हमारी तो तारीफ में हमारे दोस्तों को जाना नहीं चाहिए था। चले, उन्होंने फैसला किया और ठीक किया होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने तो हद कर दी। बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे, बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने
अपने सही एक जुडिशियल ऑर्डर पास करके लैंग्वेज यूज करते हुए, तो कतर उनका इख्तियार नहीं, रजिस्ट्रार ज्यादा से ज्यादा ये देखते हैं कि इस पिटीशन के साथ कागज एडमिसिबल है या नहीं, एडमिसिबिलिटी के ऊपर या राइट फॉरम के ऊपर तो फैसला करना जजेस का काम है। हाउ ए रजिस्ट्रार कैन डू इट, हाउ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कैन डू दिस, के ये फैसला जजमेंट देते कि ये राइट फॉरम नहीं है या ये आप जाके पहले वहां जाएं ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। ये बहुत हैरानगी की बात है और बड़े सीनियर वोकल आने चाहिए। साहब ने भी कल मीडिया से बात करते हुए यही बात कही है और हमें बड़ी हैरानगी है। देखिए अब अपील में जा रहे हैं हमारे दोस्त, वहां पे हमें इत्तेफाक है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को न सिर्फ उसके फैसले को करेक्ट करेगी बल्कि उनके कंडक्ट को भी करेक्ट करेगी कि आइंदा के लिए वो ऐसा बेकरार इख्तियार न करे। अच्छा, तो रही बात जी रैली की, जी रैली पीटीआई ने अपना पहले से ऐलान किया हुआ था, वो रैली में है, वो ऑलरेडी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चलते जुलूस कर रहे हैं और ये बेसिकली अवाम को मोटिवेट करने के लिए, इसके ऊपर कन्विंस करने के लिए तरीकाकार है। उसका एक तरीका ये भी है, उसका एक दूसरा तरीका मीडिया में बातें करना है, तीसरा तरीका असेंबली में बातें करना है, चौथा तरीका सुप्रीम कोर्ट में जाना है, पांचवा तरीका इलेक्शन कमीशन में जाना। तो जो रास्ते हैं वो अडॉप्ट किए जाएंगे। अपोजिशन ने जिन जिन इश्यूज के ऊपर जाइंट अपोजिशन इकट्ठी होकर फैसले किए, हमने वो जाइंट अपोजिशन वाला फैसला इम्प्लीमेंट करके लेजिस्लेशन मूव कर दी है और आज और उसके बाद अगला फैसला बरहला कि अगर जाइंटली हमने मूव करने का फैसला किया आवामी रास्ते के लिए तो उसमें पीपल्स पार्टी या बाकी जमातें पीछे नहीं हटेगी, साथ होगी। एक चीज बड़ी अहम जो हमने लेजिस्लेशन अपोजिशन में मूव की है, जवाब में आज हुकूमत की वज़रान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी मायूस कुन थी। हैरानगी की बात देखिए, जब बैठे हैं इनसे जरूर पूछिए, ये उस कमेटी के मेंबर थे, कि जब टीओआर कमेटी बनी, पार्लियामान ने एक रेजोल्यूशन के जरिए स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, अपोजिशन एक नीति के साथ जाके बैठी, उससे पहले अपोजिशन अपने 15 पॉइंट दे चुकी थी। 15 पॉइंट के ऊपर जब पहले दिन डिबेट हुई तो गवर्नमेंट की तरफ से ये व्यू लिया गया कि जी आप तो वज़ीर आज़म स्पेसिफिक है, आप तो पर्सन स्पेसिफिक है। तो हमारी कमेटी ने कहा कि 2 पॉइंट जो पर्सन स्पेसिफिक आपको लग रहे हैं हम इनको विड्रॉ करने को तैयार है, बशर्ते आप हमारे 13 पॉइंट मान लें। वो नहीं माने। 4 पॉइंट गवर्नमेंट ने दिए कि जी हमारे ये 4 टीओआर हैं, 3 पॉइंट मनोमान जैसे थे, फुल स्टॉप कामा तब्दील किए बगैर मान लिए गए। चौथे में हमने ये कहा अपोजिशन ने कि जी इसमें आपका नुक्ता नजर तो आ गया, लेकिन जो हमारे सवाल हैं वो भी इसमें ऐड कर दीजिए ताकि ये कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। तो इस तरह हमने गवर्नमेंट के 4 पॉइंट मान लिए, लेकिन गवर्नमेंट हमारा 1 पॉइंट मानने को तैयार नहीं। जिस दिन हमारी बैरियट में मीटिंग हुई जिसको शाह महमूद कुरैशी साहब ने होस्ट किया, उस दिन अपोजिशन ने फैसला किया और मीडिया के सामने अनाउंस किया कि हम अब गवर्नमेंट के साथ एंगेज नहीं करेंगे और अगर गवर्नमेंट अपना यही अंदर भी रखेगी तो हम अपने पॉइंट, अपने 15 पॉइंट अपने मुतालबात पे अपनी लेजिस्लेशन मूव कर देंगे। हमने वो लेजिस्लेशन मूव कर दी और आज वो जो कह रहे थे कि जी वो फिर पर्सन स्पेसिफिक, वो भाई हमने तो जब कहा था कि आप कर्जे वालों जिन्होंने लिए तौर पर माफ कराए, जिन पे एलिगेशन है उनको भी ले आओ, जिनकी बैंक जाते हैं उनको भी ले आओ, जिनके बाहर अकाउंट है उनको भी ले आओ, जिनके पनामा में नाम नहीं है उनको भी ले आओ, 1947 वालों को भी ले आओ, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हुकूमत ने आज फिर वही काम किया जो वो चाहते हैं कि जी, वो ठीक, हुकूमत की एक अपनी पोजीशन है। देखिए इस पे जी आपकी आवाज कट रही है, ऊंचा बोलेगा जी। हुकूमत की पहले दिन से कोशिश है कि किसी तरीके से मीडिया डिबेट के अंदर इस मामले को इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए, ये तासीर कि जी अपोजिशन सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक हो गई। हालांकि हमने हुकूमत के सारे इतराज़ात हो दिए और आज भी हम ये कहते हैं कि अगर हुकूमत ने अपनी लेजिस्लेशन मूव की है तो बिल्कुल वो लेके आए और वो नेक नीति के साथ, बल्कि वो एक इत्तेफाकी निज़ाम जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये बात जो कह रहे हैं कायरा साहब कि मीडिया में डिबेट वगैरह, ये तो बात मुस्तनद है कि पनामा लीक्स पे इंक्वायरी होनी पड़ेगी, मतलब इसमें एक कंसेंसस है, ओवरऑल हुकूमत भी यही मानती है। लेकिन अब जो हिकमत अमली हुकूमत की बनी है वो आपके सामने है। अब ये बताइएगा कि
आपके सामने इदारे हैं, अब मालूम नहीं ये आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन क्या करती है। ये बार बार कहा जा रहा है कि जैसे आपके जो कज़न हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी, वो उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ से क़िसास की बात की उन्होंने, तो आपको लगता है कि किसी मौके पे, नहीं आई नो आई एम आस्किंग अ डिफरेंट क्वेश्चन, कि आपको लगता है कि किसी पॉइंट पे आप पार्टीज भी उस तरफ करेंगी, यानी कि अपना रुख उधर करेंगे और कहेंगे कि जी यू इंटरवीन, बिकॉज देखिए इदारे जो हैं वो तो नहीं कर रहे कुछ। पहली तो बात आपने कहा कि आप सड़कों पे क्यों आए, हम सड़कों में नहीं आए, सड़कों का एक जमहूरी ऑप्शन है, डेमोक्रेसी में पुरअमन एहतजाज की गुंजाइश मौजूद होती है। हम पार्लियामेंट में गए, हमने कानून साजी की, अब जो बिल मूव किया है इस बिल पे तहरीक इंसाफ के दस्तखत हैं, एहतजाज ऐसे ने मूव किया है, हमारे जितने सेनेटर्स हैं वो सिग्नेटरी हैं इस बिल के, ये जॉइंट ऑपोजिशन का बिल है। एएनपी और एमक्यूएम तो हुकूमत के साथ है, विल यू बी एबल टू पास द बिल? किया है, कर दिया, साइन किया है उन्होंने, साइन किया, एमक्यूएम नहीं एएनपी ने साइन किया, सबने साइन किया मां सिवाय एमक्यूएम के। अब एमक्यूएम भी कॉन्फिडेंट है कि आप इसको वहां करेंगे? देखिए इखलाकी तौर पर तो एमक्यूएम भी पाबंद है, लेकिन सियासी तौर पे तो कहीं और है वो। सियासी तौर पर तो अब ये वक्त बताएगा। नहीं मैं आपसे कह रही हूं कि वैसे आर यू कॉन्फिडेंट कि आप पास कर पाएंगे? देखिए अगर एमक्यूएम साथ नहीं छोड़ती और एमक्यूएम जो कह चुकी है, जो दस्तखत कर चुकी है, उस पर कायम रहती है, तो फिर आप सेनेट में तो उसको आर्मी चीफ के पास कभी आप विल यू टर्न टू द आर्मी चीफ एंड से कि इसमें हेल्प करें? देखिए हम जा रहे हैं उन फोरम्स को जो हमारे पास अवेलेबल है। हम पार्लियामेंट में गए, हम कानून साजी गए, हम स्पीकर के पास गए, इलेक्शन कमीशन के पास गए, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, और अवाम जो जमहूरी और अवाम की कचहरी भी है ना, अवाम की अदालत भी तो है ना, अल्टीमेटली अवाम की अदालत है, और अवाम की अदालत। बट यू आर वेरी क्लियर कि आप आर्मी की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, आर्मी चीफ की तरफ? हम पहले कह चुके हैं। नहीं आई जस्ट वांट टू बी वेरी क्लियर कि आउट ऑफ द क्वेश्चन, बी वेरी क्लियर, यू शुड बी वेरी क्लियर। हम जो आइन कानून का दायरा है, जो जमहूरी नॉर्म्स हैं, उसके अंदर रहते हुए ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हुकूमत फिर से दावत दे आपको बातचीत की, तो विल यू टेक अप दैट? इस हुकूमत की दावत में कोई गुंजाइश है? इनकी yes or no? मैं समझता हूं कि वक्त जाया करने वाली बात है। मैं तो yes or no? क्या अगर डार साहब कहीं जी आए बात करें किस चीज पर, कहीं जी ट्यूआर्स लेते हैं मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। देखिए हुकूमत क्या चाह रही है, मैं बताऊं अपना बिल और हमारा बिल ले आए और फिर बात कर लेते हैं। देखिए पहले तो देखें कि जो बिल हम पेश कर रहे हैं, आप उस बिल को देखें कितना जामे है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है। वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं मैं बताऊं। हुकूमत चाहेगी कमीशन भी बन जाए, हुकूमत ट्यूआर्स भी लेके चली जाएगी, दिखावे का कमीशन चाहते हैं। अच्छा डार साहब अगर आपको दावत दें और कहें जी हम आपके जो बिल है उस पर बात करते हैं, आप दावत कबूल करेंगे या नहीं? यस और नो? देखिए मैं समझता हूं कि पहले तो अगर उन्हें दावत देनी होती तो आज जो उन्हें किया ये ना करते। ये बिल्कुल आम निशानी है। अच्छा, वो दावत नहीं, वो बुलडोज कर रहे हैं चीजों को। उनको पता है कि उन्होंने अगर चेंज ऑफ हार्ट हो जाए और दावत दें तो आप कबूल करेंगे? देखिए जी चेंज ऑफ हार्ट 5 महीने में तो नहीं हुआ, अब रात को 5 मिनट में कोई नया आ जाए। जी वी नो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, वी नो वो चाहते क्या है। वो चाहते हैं हुज्जत तमाम हो जाए, निकले नहीं एहतसाब। वो कहते हैं जी पूरे 47 से लेके, जैसे किसी ने बड़े अच्छे कहा, उन्हें कहा 1857 से क्यों नहीं शुरू करते एहतसाब, वो ज्यादा बेहतर है। शुरू हो जाएगा। मेरा मतलब कहने का मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया हम हमारे प्रोग्राम में आने का अभी, और कायदे साहब आपका भी। नाज़रीन इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।